श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, पहले हम विश्व दिनमान सारणी पुस्तक की भूमिका को देख चुके हैं। विश्व दिनमान सारणी पुस्तक में आपको दिखाऊंगा, आपको पहले दिखा चुका हूं कि विश्व दिनमान सारणी किस प्रकार की है। पुस्तक आप देखें, विश्व दिनमान सारणी जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी। और विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी दो पुस्तकें हैं, परंतु एक ही पुस्तक इसको कहना चाहिए कि जिसकी सहायता से आप सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान, इष्ट घटी, लग्न साधन, दशम साधन, 12 भाव साधन, ये सब बड़ी आसानी से और खेल खेल में कर सकते हैं। ये देखिए, विश्व दिनमान सारणी पुस्तक है। इसमें कुल 416 पृष्ठ हैं। 416 पृष्ठ की ये पुस्तक है और 864 पेज की वो पुस्तक है। ये दो पुस्तकें हैं जो 800, 400, 1200 पृष्ठ से ऊपर बनते हैं। लगभग 1200, 1300 पेज बनते हैं। 1300 पेज प्लस कवर इनको मिला के इतनी बड़ी पुस्तक बन जाती है। यदि पर पेज का 1 रुपया भी माने तो 1300 रुपये बनते हैं। परंतु मई डाक खर्च के ये पुस्तकें दोनों और साथ में एक लघु पुस्तिका, उसके दो पीस आएंगे। 96 पेज की विशोपकानयनम, ये पुस्तकें आपको मात्र 1100 रुपये में पड़ जाएगी। और पेज बन रहे हैं 1400 पेज। 1400 पेज आपको 1100 रुपये में मई डाक खर्च के अगर मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसकी जो टेबल है वो बहुत ही क्लिष्ट है। अब आप घर पर भी बनाना चाहें तो इसमें विधि दी गई है विश्व दिनमान सारणी बनाने की। दिनमान सारणी कैसे बनाएंगे और सायन लग्न सारणी कैसे बनाएंगे, वो विधि इस पुस्तक में दी है विश्व दिनमान सारणी में। परंतु अगर आप एक मंगाते हैं तो एक आपको नहीं मिलेगी। ये दोनों पुस्तकें 1100 रुपये में एक साथ आती है। तो देखिए, इसकी भूमिका मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसका लेखक मैं ही हूँ। इसकी भूमिका आप देख चुके हैं पूर्व के वीडियो में। अब इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सारिणीयाँ किस प्रकार की बनी हुई है और उनसे मान कैसे लेना है। इस संबंध में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सूर्योदय, सूर्यास्त साधन करना है तो पहले आप किसी भी पंचांग को, जिस सन में आपका जन्म हुआ हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, किसी का भी जन्म हुआ हो, या किसी घटना की अपन कुंडली बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको उस तारीख का प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट लेना पड़ेगा। नंबर 1, प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट। अब सूर्य स्पष्ट 2-3 प्रकार के रहते हैं। एक तो रहता है 5:30 का, वर्तमान में सब 5:30 का लगा रहे हैं। दूसरा 6:27 का भी लगाते हैं कुछ। तीसरा मिश्रमान कालिक। या शताब्दी पंचांग देखें तो उसमें किसी भी समय के ग्रह स्पष्ट दिए हैं, वहां इष्ट दिया है तो उस इष्ट घटी का चालन देकर उस ग्रह को प्रातःकाल का बना लेना चाहिए, इष्ट 00 का। अब चूंकि हमें मध्यम समय से 6 बजे का ग्रह स्पष्ट चाहिए, सूर्य स्पष्ट। सूर्य स्पष्ट हमें 5:30 बजे का दिया है, तो एक कला 15वीं कला उस सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो वो मध्यम मान से 6 बजे का हो जाएगा प्रातः का। और यदि आप 5:30 का लेके भी करेंगे गणित तो भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, उसके बाद आपको अयनांश लेना है। अयनांश, इसके लिए आपको विश्व सायन लग्न सारणी में देखनी पड़ेगी। उसमें 2254 वर्षों के अयनांश दिए हैं।
कब से दिए हैं? 1901 से 1901 से 2254 मतलब 2254 नहीं 254 वर्षों के। तो 19 और 2 2154 तक के, मतलब जहां तक आप और आपके बेटे पोते जिएंगे वहां तक आपको अयनांश का गणित करने की कतई आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक माह की 1 तारीख का अयनांश है, उसमें मध्यम मान से हर सप्ताह के मान से एक एक विकला जोड़ना है, एक सामान्य गणित है। और फिर भी नहीं निकले तो इसकी सहायक सारणी दी गई है, उससे मान लेके जोड़ना है। सिर्फ 10 सेकेंड में आप अयनांश निकाल लेंगे। उसको उस अयनांश को इस सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे तो सायन सूर्य स्पष्ट प्राप्त हो जाएगा, प्रातःकालिक। अब आपका गणित हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अब जो आप निकालेंगे तो हमारी जो विश्व दिनमान सारणी है उसमें जो हमारे टेबल दी गई है, पेज नंबर नहीं दिए हैं, आपको सीधा आपके नगर का अक्षांश लेना है। अब जैसे मेरा जो नगर है वो नीमच है, नीमच के अक्षांश है 24-28। अब देखो हमारे पास जो टेबल दी गई है वो 23-0 की है 10-10 कला पर, उसके बाद 23-10 की है, 23-20 की है, 23-30 की है, 23-40 की है, 23-50 की है, 23-60 मतलब 24 की है, 24-10 की है, 24-20 की है, 24-30 की है। 10-10 कला पर एक बड़ा नगर है तो 10 कला तो उसमें वैसी हो जाती है। इतनी सूक्ष्म जो है 66 अंश 20 कला तक की टेबल दी गई है। अब आपको पेज नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आपने देखा 23, 23-10, 23-20, हमारा अक्षांश 24-28 है, जो कि कहाँ पड़ेगा? इससे ज़्यादा है, इससे कम है, परंतु इसके नज़दीक है। इसके नज़दीक है 10 कला में 8 कला अधिक है और वो 2 कला ही कम है इससे, इसलिए इस टेबल का उपयोग करेंगे हम। 24 अंश 30 कला, पेज नंबर देखने की कतई जरूरत नहीं, ये वाली गिनती हम पुस्तक में देखेंगे तो हमें 24 अंश 30 कला की जो है टेबल मिल जाएगी। ठीक है, अब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। करना कितना सा काम है? एक थोड़ा सा काम करना है और हमारा दिनमान सिद्ध हो जाएगा। देखिए ऊपर यहां लिखा मिलेगा अक्षांश 24-30 की दिनमान सारणी, दिनमान सारणी। बस आपको उस सारणी को देखना है और यहाँ ऊपर जो आपको मिलेंगे वो अंश मिलेंगे। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इससे लगाकर 27, 28, 29 ऐसे मिलेंगे। 29 तक गिनती है और 30 होने का अर्थ है कि अगली राशि हो जाएगी। फिर ये पूरा ब्रैकेट बना हुआ है, ब्रैकेट के बाद यहाँ 0 मेष है और यहाँ कुछ घटिपल विपल दिए हैं। अब उसके बाद एक वृषभ है। इस प्रकार 11 मीन तक इधर राशियां दी गई है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिए आपके पास क्या स्थिति बनेगी। सूर्य स्पष्ट जो आएगा आपका, उसमें अयनांश आपने जोड़ दिया, सूर्य स्पष्ट, इसमें जोड़ेंगे अयनांश, तो हमें प्राप्त होगा सायन सूर्य स्पष्ट। वो किस में आएगा? वो आएगा राशि, अंश, कला
और विकला में, इनमें 1:15 जोड़ना है, चाहे यहां पहले जोड़ लो या अयनांश जोड़ने के बाद जोड़ लो। अब देखना है कि अगर यहां कला में 30 या 30 से अधिक हो तो अंश में 1 बढ़ा देना है, बस कुछ नहीं करना। माना आपका सूर्य स्पष्ट है 1, 15, 30, 45, तो यहां 30 है, इससे यहां 1 बढ़ा देंगे, क्या लेंगे 1, 16। अब 1 तो इधर से लिया और 16 ऊपर से लेना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इस 16 को यहाँ उतारा और इस वृषभ को आगे बढ़ाया। ये दोनों जहाँ मिलते हैं जिस खाने में, वो हमारा दिनमान होगा। बस कुछ भी नहीं करना, कोई गणित नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ भी एक छोटी सी जोड़ है और यहाँ केवल इस टेबल में इनको मिलाना है तो आपका दिनमान हो जाएगा। अब ये कहाँ का दिनमान होगा? अक्षांश 24-30 का। ये जो टेबल बनी हुई है अक्षांश 24-30 की, तो हम पहली बार में कौन सी बात करेंगे? पहली बार में तो एक सीधा दिनमान निकालना है और उस दिनमान को 60 घटी में से घटाना है। 60 घटी में से दिनमान घटाएंगे तो वो हो जाएगा रात्रिमान। रात्रिमान में 5 का भाग लगा देंगे तो सूर्योदय प्राप्त हो जाएगा। और इस सूर्योदय को 12 घंटे में से घटा देंगे तो सूर्यास्त आ जाएगा। ये दोनों लोकल प्राप्त होंगे, संस्कृत सूर्योदय और संस्कृत सूर्यास्त। अब एक बात और आती है कि यदि हम 60 घटी में से दिनमान को नहीं घटाते हैं और दिनमान में ही सीधा 5 का भाग लगा देते हैं तो वो सूर्यास्त प्राप्त होगा। रात्रिमान में 5 का भाग से सूर्योदय आएगा, दिनमान में 5 के भाग से सूर्यास्त आएगा। तो दिनमान में 5 का भाग लगाएंगे तो सूर्यास्त प्राप्त होगा। इस सूर्यास्त को 12 घंटे में से घटा देंगे तो सूर्योदय आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लोकल संस्कृत सूर्योदय सूर्यास्त होंगे। ये अब इनमें स्टैंडर्ड टाइम जोड़ देंगे या घटा देंगे और बेलांतर संस्कार कर देंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में उस स्थान का सूर्योदय और सूर्यास्त हो जाएंगे। दिनमान भी हो गया, रात्रिमान भी हो गया, सूर्योदय भी हो गया और सूर्यास्त भी प्राप्त हो गया। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और स्थूल है। इसको सूक्ष्म करने के लिए हमको कला विकला का मान भी अनुपात करके निकालना पड़ेगा। जैसे हमारा जो मान आ रहा था वो 15, 30, 45 है, तो 15 वाला मान लेना पड़ेगा। इसको मिलाएंगे और 15 को मिलाएंगे तो इस ब्रैकेट का मान प्राप्त होगा। इस ब्रैकेट के मान को और 16 के ब्रैकेट के मान का अंतर करेंगे। अंतर करने के बाद इनका गुणा करके 60 का भाग लगाएंगे और वो उन पल विपल में जोड़ देंगे, घटी पल विपल में, यहाँ के 15 वाले में। और अगर वो यहाँ से यहाँ जाने पर घट रहा है तो घटा देंगे और अगर यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। दिनमान सारणी ऐसी है जो बढ़ती जाती वापस घटती जाती और वापस बढ़ना प्रारंभ कर देती है। इसलिए जहाँ घट रही है तो घटा देंगे, बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे। तो यहाँ से यहाँ अगर बढ़ रही है तो वो इसके मान में वो जोड़ देंगे जो पल विपल आए वो, और अगर घट रही है तो घटा देंगे इसमें से, तो वो स्पष्ट दिनमान प्राप्त होगा। अब इससे जो सूर्योदय सूर्यास्त निकालेंगे वो और शुद्ध आएंगे। हाँ, परंतु इनमें भी एक स्थूलता रह जाएगी। वो क्या स्थूलता रहेगी कि हमने सूर्योदय तो निकाल लिया इस सूर्य स्पष्ट से, परंतु जब शाम को सूर्यास्त होगा वहां तक सूर्य भी 30 कला के लगभग चल चुका होगा। सूर्य भी 30 कला चल जाएगा, तब वो यहां हम 1:15 ले रहे हैं, वहां 1:16 लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्योदय काल के दिनमान से हम सूर्योदय निकालेंगे और सूर्यास्त काल का भी एक दिनमान निकालेंगे और उससे सूर्यास्त निकालेंगे।
तो वो शुद्ध आएगा। अब उस सूर्यास्त में से सूर्योदय घटा देंगे और 2.5 गुना कर देंगे तो शुद्ध दिनमान प्राप्त होगा। परंतु अभी भी इसमें थोड़ी और स्थूलता रहेगी। अब के आप कहेंगे इतनी कितनी को और रह जाएगी, तो अब देखिए हमारे पास हमारा जो स्थान है वो है 24-28 का, और हम टेबल का उपयोग कर रहे हैं 24-30 की, तो इन दोनों के बीच 2 कला का अंतर है, तो 2 कला का अंतर और रह जाएगा। अगर आप नहीं करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्रति सेकेंडों में अंतर आएगा। ये सब जो संस्कार करेंगे ना अपन, उनमें बस 2-5 सेकेंड 10 सेकेंड का अंतर आएगा, बाकी नहीं आएगा। अगर आप 5-10 सेकेंड को नगण्य करना चाहते हैं तो सिर्फ ये 1:16 किया, इधर से 1 लिया, इधर से 16 लिया, ये दिनमान आ गया और इसी से काम चल जाएगा। आपको कोई ज्यादा झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि कोई और सूक्ष्म जाना है, प्रति सेकंड में भी सही करना है, तब उनको ये क्रिया करनी पड़ेगी। तो पहले इस टेबल से हम सारी विधि लगो के और क्या निकालेंगे, शुद्ध दिनमान निकालेंगे, इनका भी अनुपात करेंगे और शुद्ध दिनमान निकालेंगे सुबह का। अब उसमें 5 का भाग लगा देंगे और उसको 12 में से घटा देंगे तो शुद्ध सूर्योदय प्राप्त होगा लोकल। अब फिर इसमें 30 कला बढ़ाकर दिनमान निकालकर उसमें 5 का भाग लगाएंगे तो वो सूर्यास्त आ जाएगा। इस प्रकार इसका निकाला, ये 24-30 की टेबल है। अब 24-28 की टेबल से भी यही गणित करेंगे। ये गणित करके दोनों दिनमानों का अंतर करेंगे। सूर्योदय का भी अंतर कर सकते हैं, सूर्यास्त का भी कर सकते हैं, नहीं तो हम दिनमान का ही अंतर करेंगे और दिनमान का अंतर करके 2 कला उसको आगे चला देंगे तो हमारा एकदम से सूक्ष्म और शुद्ध दिनमान प्राप्त होगा। तो ये सारी विधियां जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, ये सारी विधियां मैं आपको गणित द्वारा सिद्ध करके बताऊंगा कि पहले इसका उपयोग कैसे करेंगे 1:16 का, फिर उसका 30-45 का उपयोग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम इनका अनुपात कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि कोई अंतर नहीं आ रहा है। आप अगर मोटे रूप से इसको 1:15 का 1:16 करके भी इससे काम चलाते हैं तो भी आपका सूर्य उदय, सूर्य अस्त और ये सब शुद्ध प्राप्त होंगे। तो आपको इसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं विधि सारी बताऊंगा। और आप क्रांति से जो सूर्य उदय निकालते हैं, सूर्य क्रांति से मैं आपको किससे इस टेबल से दिनमान निकलवाऊंगा। दिनमान निकालकर आप चर निकालेंगे, चर निकालकर आप सूर्य क्रांति निकालेंगे। ये सब आपको मैं उल्टे तरीके से निकालना बताऊंगा ताकि आप कह सकें कि नहीं, ये जो विश्व दिनमान सारणी है वास्तव में पूरे भारत में एक और मात्र एक ही है। और हो सकता है ये प्रिंट आउट हो जाने के बाद, अर्थात ये प्रतियां समाप्त होने के बाद आपको ऐसी पुस्तक पुनः प्राप्त न हो पाए, पर कोशिश करेंगे कि इस प्रकार की पुस्तक वापस प्रिंट हो, वापस बाजार में आए। और ऐसी पुस्तक अगर वापस बाजार में आती है तो आपके लिए भी एक अच्छा अवसर है। और माना कि इसको छपाने में धन भी तो बहुत अधिक लगता है और पुस्तकें बिकती भी 10 से 20 सालों में बिक पाती है, क्योंकि न्यूनतम 1000 पुस्तकें छपानी होती है। और ऐसी पुस्तक आप चाहे उसका अध्ययन करें न करें, आप ज्योतिषी हैं तो आपके संग्रह में ऐसी पुस्तक होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप तो सोच लेंगे नहीं, मैं तो जो है कंप्यूटर है, मुझे दिमाग लगाने की क्या आवश्यकता है। परंतु आपके आगे आपका बेटा पोता अगर कभी ये सोच ले कि नहीं मुझे गणित भी सीखना है, कंप्यूटर पर भरोसा करने की बजाय एक बार गणित भी सीख ले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गणित भी सीखना चाहते हैं। हम केवल भारतवासी ही ऐसे हैं जो सीधा खाने के चक्कर में रहते हैं कि अगर कंप्यूटर से सीधा मिल रहा है तो हम मेहनत क्यों करें। इसीलिए हमारे यहाँ नए नए शोध होना बंद हो चुके हैं।
पर जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ निरंतर नए नए शोध चल रहे हैं और वे खुद हाथ से मेहनत करते हैं ताकि ज्ञान बना रहे। जो इस प्रकार का गणित पूरा करता है तो वो मेरी तरह बोल सकता है। जैसे मैं, कोई पुस्तक मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी मैं बोल के न पूरा बता रहा हूँ कि पुस्तक में ऐसा लिखा है, उसका उपयोग ऐसे होगा। तो आप भी इस प्रकार बता सकते हैं। जब मेरे जैसा अल्प कम जानकारी रखने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो आप तो कितनी जानकारी रखते हैं, तो आप तो और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और कितना अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पुस्तक आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रकाशन से ही प्रकाशित हुई है। और देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर इसकी कहीं से आपको पीडीएफ मिलती है तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप पीडीएफ लेंगे तो मेरी पुस्तकें नहीं बिकेगी, और नहीं बिकेगी तो मैं जो और 5-10 पुस्तकें लिखने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही मतलब जिसको कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगी, वो पुस्तकें फिर नहीं निकल पाएगी। क्योंकि जब ये नहीं बिकेगी तो वो नहीं निकलेगी, और वो निकाल के करेंगे भी क्या, क्योंकि बिक नहीं रही है। इसलिए एक तो पीडीएफ वाली पुस्तकें लेने की बजाय छपी हुई पुस्तक लेना चाहिए ताकि अपने कलेक्शन में भी रहे। वो जो पीडीएफ वाली पुस्तकें वो कंप्यूटर में पड़ी है, डिस्चार्ज हो गया या कोई फाइल मिस हो गई तो फिर उसको कहीं से मंगाओ। इसकी बजाय प्रिंटेड पुस्तक अपने सामने है तो उसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, कोई सा भी पेज देखना हो तो देख सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप विश्वोपकानयनम, विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी अपने कलेक्शन में अवश्य रखें। और एक और सलाह है कि यदि इनमें मुझे ये बिक जाती है तो मैं शीघ्र ही एक ऐसी पुस्तक निकालूंगा जिसमें आपको लग्न साधन करने में किसी टेबल की आवश्यकता नहीं लगेगी। मात्र दैनिक लग्न प्रवेश निकालेंगे और दैनिक लग्न प्रवेश से ही आपका लग्न स्पष्ट हो जाएगा, राशि अंश कला विकला, और ऐसे ही नवांश भी आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा नवांश आ रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि दशम लग्न प्रवेश का समय भी आपको निकाल के दे दूं, क्योंकि वो कहीं उपलब्ध नहीं होता है। दशम लग्न सारणी प्रवेश का दशम लग्न प्रवेश का समय कहीं से आपको उपलब्ध नहीं होगा, पर मैं उस कोशिश में हूं, एक अनुसंधान रत हूं मैं कि दशम लग्न प्रवेश का समय भी निकाल दूं। तो और निकाल दूं तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी कि क्योंकि सीधा ही उस प्रवेश समय से आप दशम लग्न के राशि अंश कला विकला निकाल पाएंगे, जिसमें उसको सायन बनाने की, अयनांश की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। बहुत शीघ्र मेरा प्रयत्न है और अच्छी अच्छी पुस्तकें निकालेंगे, पर कुछ पुस्तकें मेरी अच्छी बिकने लग जाए या इसमें कोई मदद मिल जाती है तो भी अपन उसमें कोशिश कर सकते हैं। पुस्तक लेखक में हूँ तो लेखक में मेरा नाम ही रहेगा, सहायक लेखक में जरूर आपका नाम आ सकता है, ऐसी संभावना है। चाहें तो विज्ञापन भी लगवा सकते हैं, ये भी संभव है, क्योंकि वो पुस्तकें कई वर्षों तक चलेगी, और जब कई वर्षों तक चलेगी तो आपका नाम भी कई वर्षों तक चलेगा। तो देखिए, इसका उदाहरण अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इन चीज़ों को आपके मित्रों को भी भेजिए ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ ले सकें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।